नमस्कार। आज आध्यात्मिक कथाओं में हम प्रभु चिंतन करेंगे जिसका शीर्षक है काला टीका। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा कि महाराज, आपने नारद के चरित्र में कलंक क्यों लगवा दिया? क्योंकि नारद जैसे महात्मा जिन्होंने काम, क्रोध और लोभ तीनों को जीत लिया है, पर बीच में आपने विश्व मोहिनी के चक्कर में उन्हें डाल दिया। भगवान बोले, बात यह है कि अगर बच्चा बहुत सुंदर हो तो माँ को बड़ी चिंता होती है कि इसको कहीं नज़र न लग जाए, और नज़र से बचाने के लिए माँ एक काला टीका तो अवश्य ही लगा देती है। इसी प्रकार मैंने भी देखा कि नारद ने काम, क्रोध, लोभ को जीत लिया है, बस अब इसको नज़र लगने ही वाली है और इसको काले टीके की जरूरत है। नज़र के संदर्भ में श्री रामचरितमानस में भगवान राम के बारे में सांकेतिक अर्थ में बताया गया है कि नज़र 3 तरह से लगती है। पहला, बालकांड में लिखा है कि कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी श्री राम को देखने से पूर्व हाथ में एक तिनका ले लेती है और उस तिनके को तोड़कर फिर श्री राम को देखती है, सीधे श्री राम को नहीं देखती। निर्कही छवि जननी तृण तोरी, किंतु तिनके को पहले तोड़कर श्री राम को देखने का सीधा सा तात्पर्य है कि माताएं सोचती है कि कहीं हमारी नज़र श्री राम को न लग जाए, इसलिए तिनके पर ही सारी नज़र का प्रभाव डाल दिया और श्री राम को नज़र लगने से बचा लिया। दूसरे संदर्भ में गीतावली रामायण में श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जब श्री राम जी रोने लगते हैं तो माताओं को लगता है कि श्री राम को नज़र लग गई है, तो वो उन्होंने क्या किया कि गुरु वशिष्ठ को सूचना दी और बुलाया। वशिष्ठ जी आए और उन्होंने श्री राम को गोद में ले लिया और नज़र बालक पर पड़ी, उसे नज़र को उतार कर उन्होंने कौशल्या जी की गोदी में दे दिया। नज़र उतरते ही बालक राम जो है दूध पीने लगे। गोस्वामी जी तीसरे संदर्भ में बताते हैं गीतावली रामायण में ही कि एक बार श्री राम आंगन में खेल रहे थे। आंगन में जो मणि का खम्भ बना हुआ था, अचानक उस ओर भगवान श्री राम की दृष्टि गई। श्री राम जी अपने प्रतिरूप को जब उसमें दिखाई देने लगा उनको, तो उन्होंने अपने को देखकर ही मग्न हो गए और खेलना कूदना छोड़ दिया। तो माता सुमित्रा यह देखकर वे तुरंत भागी हुई आई और आते ही सबसे पहले श्री राम की आंखों पर अपना हाथ रखकर उनकी आंखें बंद कर दी। माँ से किसी ने पूछा कि आप श्री राम की आंखें क्यों बंद कर रही हैं, तो माँ ने कहा, मुझे डर है कहीं श्री राम को श्री राम की ही नज़र न लग जाए। अगर अपने संदर्भ में बात करते हैं तो व्यवहार में आपके हमारे जीवन में 3 प्रकार की स्थिति आती है जब नज़र लग जाती है। पहला, अपनों की स्नेह भरी दृष्टि भी लग जाती है। दूसरा, परायों की बुरी दृष्टि लग जाती है। तीसरा, कभी कभी हमें अपनी ही दृष्टि लग जाती है। अब जो है भगवान ने नारद जी के संदर्भ में जो प्रश्न किया था कि उनको किसकी दृष्टि लगी क्या, तो नारद जी को 2 तरह की दृष्टि लगी। पहला, जब उन्होंने काम, क्रोध, लोभ को जीता तो काम, पहली दृष्टि लगी उनको काम की, जिन्होंने जाते जाते उनको बताया कि महाराज, आप तो बड़े महात्मा हैं और आपसे जैसा कोई नहीं है। दूसरी दृष्टि उनकी स्वयं की लगी। इस तरह से भगवान ने कहा, नारद तो मेरा नन्हा बालक है और जैसे बालक को नज़र लग जाए वह रुग्ण हो जाता है, माँ उसकी रुग्णता को दूर करने की चेष्टा करती है। इसी प्रकार नारद को बचाने के लिए मैंने यह खेल किया। वस्तुतः विश्व मोहिनी के प्रति नारद के मन में जो आकर्षण उत्पन्न हुआ, उसके द्वारा मैं नारद का अभिमान शिथिल कर दिया। बस यही काला टीका है। विद्या प्रतिष्ठा निधनम, प्रतिष्ठा सा अप्य प्रतिष्ठा विनय व्यपेता, गुणाः प्रतिष्ठानुकूलम, प्रतिष्ठा ते अप्य प्रतिष्ठा यदि नाम निष्ठा। विद्या से प्रतिष्ठा होती है, धन से प्रतिष्ठा नहीं, वह भी विनय के बिना अप्रतिष्ठा होती है। गुणों से प्रतिष्ठा है, कुल से प्रतिष्ठा नहीं। वे गुण यदि आत्मनिष्ठ हैं तो अप्रतिष्ठा के कारण बनते हैं। अपने मन को इतना मजबूत बनाएं कि किसी भी व्यवहार से मन की शांति भंग न हो पाए। संबंध मात्र एक शब्द नहीं, किंतु त्याग, बलिदान और समर्पण से संपूर्ण ग्रंथ है। आज का शीर्षक काला टीका यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।